हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमाशंकर प्रजापति आप लोगों द प्राइम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग जो है कि लेसन 4 के जो है एक्सरसाइज के बाद जो है कि हम लोग को जो अगला लेसन है वो लेसन जो है प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज है। क्या है? परसेंटेज है। और परसेंटेज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो परसेंटेज क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त कर लें। इसके बाद फिर जो है कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज है क्या। देखिए परसेंटेज जब ना इसको परसेंटेज इस दो शब्दों से मिलकर बनाया है। देखिए पहले इसकी बारीकी से समझेंगे। पहले चीज ध्यान रखिएगा, मैं 0 पॉइंट से चलूंगा और हाई लेवल तक जाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले जो है कि 0 पॉइंट से हम लोग शुरू करें तो उसको बेस को समझना बहुत जरूरी है। ये मत घबराइएगा कि सर बहुत लो चीज बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका बेस तैयार हो जाएगा फिर आप आगे आराम से जो है कि बड़ी चीजों को मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो आपको क्वेश्चन ना है। और चुनाव संबंधित क्वेश्चन होगा, चाहे पास जो छात्रों का मार्क्स पूर्णांक संबंधित क्वेश्चन पूछता है वो हो, चाहे जो जनसंख्या वृद्धि संबंधित हो, चाहे आप चीनी के भाव में कमी वृद्धि हो, इस मतलब कोई टाइप का मैं क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सब बताऊंगा। फिलहाल आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और जरूर आप लोगों का जो है कि ऑल वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार होगा, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं प्रतिशत मतलब क्या होता है। प्रति मतलब क्या होता है? प्रतिधान शत होता है ना। तो प्रति मतलब होता है एक, क्या होता है? एक। शत मतलब क्या होता है? 100। समझ गए बात ना। यानी कोई भी चीज होगी, कोई भी वैल्यू होगा, कोई भी संख्या होगी, वो क्या होगी? अपने 100 के बराबर होगी। अर्थात मैं कह दिया कि कोई मान लीजिए 1000 में है, लाखों में, करोड़ों में कोई संख्या है, तो उसको हमको कितना मानना है? सिर्फ 100 मानना है। और 100 मान के जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा। पहले से ध्यान रखिएगा, किसी संख्या कितना मानना? हमको 100 मानना है, क्योंकि प्रतिशत मतलब मानक मेरा क्या है? 100 है। लेकिन प्रतिशतता किसे कहते हैं? प्रतिशत का वो अभिन्न है जिसका हर क्या हो? 100 हो। प्रतिशतता किसे कहेंगे? तो क्या होता है इसका मतलब? प्रतिशतता वो अभिन्न है जिसका मान यानी जिसका क्या हर क्या हो? 100 है। अगर मान लीजिए मैं x मान लिया, इसका प्रतिशतता निकालना है तो हम क्या करेंगे? x अपान 100 कर देंगे। ये चीज आपको समझ में आएगा, आगे जैसे मैं डिस्कस करता जाऊंगा समझते जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे कि कोई संख्या है अगर उसमें 100 से भाग दिया जाए तो परसेंटेज उसकी मात्रा निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आगे। बहुत बारीकी चीजें हैं, समझिएगा। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन कहता हूं कि अगर कोई प्रतिशत है उसको जो है बदलना किसमें है? मान लीजिए भिन्न में बदलना है ना, यानी साधारण भिन्न में बदलना है परसेंटेज को। अगर मैं कह दिया भाई कि आप बता दीजिए 20% कोई वैल्यू है, कोई 20% संख्या है, तो अगर उसको फ्रैक्शन में बदलना होगा तो क्या बदलेंगे? तो अब बताइए 20% कितना है? पहले से इसको समझिए। अभी मैं कहा ना कि 20% है तो कितना मैं मानक में रखा हूं? 100। अगर मान लो कोई चीज अपनी संख्या क्या होती है? 100% के बराबर होती है, तो मैं कह दिया 20 में 100 कितना होगा? यानी कहने का मतलब है कि 20 जो है 100 का कितना प्रतिशत है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे? हम जानते हैं कि अब हम क्या करेंगे? 20 हो जाएगा बटे की क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अभी बताया ना 100 से भाग देना है, तो देखो 20 एक कम 20 और 20 बच्चे क्या हो जाएगा? 100। यानी 20% को फ्रैक्शन में हमें 1/5 लिख सकते हैं। या फिर हम अगर इसको दशमलव में लिखना चाहें तो अगर बता दो 20 के बटे का हम 100 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा ना, 0 0 कट गया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 10 से भाग देंगे 2 में तो 0.2 हो जाएगा। अर्थात इस चीज को समझो, तीनों फॉर्मेट में बता रहा हूं। देखिएगा, एक सिंपल में बता रहा हूं, एक फ्रैक्शन बता रहा हूं और एक दशमलव में बता रहा हूं, ठीक है ना। कोई भी संख्या हो बदलना हो, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल में कह दिया 15% है तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो 15% बराबर क्या हो जाएगा? 15/100, ठीक है ना। यानी हम काट देंगे, क्या करेंगे? 15, 5 से 15 और 5 से जब भाग देंगे 20, यानी 3/20 के बराबर होगा। और दशमलव में जब जाएंगे तो 15/10 में जब भाग देंगे 100 से तो 1.5 के बराबर होगा। यानी ये तीनों फॉर्मेट क्या है? इक्वल होंगे। आइए मैं बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन ये चीज कैसे फ्रैक्शन में चेंज करता हूं। दूसरा का मेथड देखिए। अगर मैं क्या दिया, कोई संख्या है, जैसे मैं कह दिया 1/4 है, कितना प्रतिशत है? कितना परसेंटेज है? आम से ही मैं क्वेश्चन पूछ दिया 1/4 कितना प्रतिशत है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि 4 में 1 कितना है? तो मैं कहा था कोई भी संख्या होगी 100% के बराबर होगी, तो यानी हम लिख सकते हैं 4 कितने प्रतिशत के बराबर? 100% के बराबर। तो 1 कितना होगा? 100% के बराबर 4, यानी कितना हो गया? 25। बात समझिएगा।
यही होगा ना, क्या होगा, एक कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसलिए इसको इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, समझिए बारीकी यहीं पे है। इसका फ्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि 4 में एक कितना है ना, तो 4 में एक कितना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ 100 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। 1/4 गुणते क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 4 से कट जाएगा 25 और 25 से कम 25, यानी कितना हो गया, 25% हो गया। यानी इसको देखो यहाँ फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया गया। अगर दशमलव में कन्वर्ट करना है तो वही क्या करेंगे, आप भाग दे देंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी मैं सब फार्मूला नहीं बताऊंगा, फार्मूला भी बताऊंगा, बेस भी बताऊंगा, और क्वेश्चन टू क्वेश्चन, टाइप टू टाइप चलते जाएंगे, और जहां जैसे हमको आवश्यकता पड़ेगी उस चीज को मैं आपको बता दूंगा। चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूं एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज के यानी प्रयास में बता रहा हूं पहला टाइप का, वो क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन जैसे मैं पहले समझ लीजिएगा बात, इतने घबराइएगा मत, क्योंकि पहले क्या करना है, मैं क्वेश्चन को बताऊंगा, उस क्वेश्चन का फार्मूला क्या है और कैसे एक्सप्लेनेशन करना है, दोनों चीज में बताते हुए आगे हम लोग चलेंगे। तो पहले छोटे क्वेश्चन से चलते हैं। अगर मैं क्वेश्चन कर दिया हूं आपसे कि बता दीजिए 35% है, इसको चेंज करना है भिन्न में, 35% है, इसको चेंज करना है भिन्न में, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे परसेंटेज को मैं क्या बताया था, क्या करेंगे भाई, कोई चीज संख्या है तो उसमें क्या करेंगे, भाग देंगे किससे, 100 से, क्या हो जाएगा, 35 भागे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ 5 7 35 हो जाएगा, 5 काट देंगे 20, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, 7/20 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अगर इसी को मैं कह दिया, अगर इसी को मैं दोबारा रिपीट करके कह दिया कि भिन्न है और भिन्न को कन्वर्ट कर दो परसेंटेज में ना, तो अब क्या करेंगे, जब यहाँ पे भाग दिए 100 से, तो इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी 7/20 गुणते क्या कर देंगे, 100, 20 से कम 20, 20 25 100, यानी 5 7 35%। कंडीशन समझ में आया, यानी कोई परसेंटेज है, अगर उसको भिन्न में चेंज करना है तो 100 से भाग देते हैं, अगर कोई भिन्न में है, अगर उसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है ना। आप कहेंगे 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि मानक मेरा हर जगह 100, मैं पहले ही बताया, कोई संख्या क्या होगी, अपने 100 के परसेंट के बराबर होगी। तो पहला क्वेश्चन टाइप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन जैसे हमारे आता है, कोई संख्या है ना, वो दशमलव में है और उसको चेंज करना है भिन्न में हमको ना, जैसे मैं कह दिया, देखिए 1.6 ना, अब इसको ये देखिए 1.6 है, इसको चेंज करना है किसमें, मुझे परसेंटेज में, किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज दिया है, इसको भिन्न में चेंज करना है, क्या करना है, भिन्न में चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए इसके दो तरीके हैं। पहला चीज है कि जब हम इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है तो भिन्न तो इजी है भाई, अगर हम इसको 16/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बता दीजिए। 16 हम लोग 10 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 चौक को यहाँ पे 2 से कट जाएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप लोग, 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब कंडीशन ए बनता है कि अब क्या करना है हमको आगे, ठीक है ना। देखिए दो चीजें हैं, इसको भिन्न है, ये जो आएगी परसेंटेज में, इसको भिन्न में चेंज करना है तो आराम से हो जाएगा ना। अब इसको यहाँ देखिए क्या करना है, इसको तो वैल्यू हो गया, लेकिन अब यहाँ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई क्या करना होगा, 100 करना होगा। किसमें 100 किया जाएगा, बताइए आप लोग, ध्यान दीजिएगा इसमें, बताइए। दूसरा का तरकीब ये है कि देखो, पहला कर सकते हैं 16, 1 अगर यहाँ पे 6 है तो अगर हम यहाँ 10 कर देंगे तो 0 हट जाएगा। और मैं बताऊं भाग किससे देना है, 100 से देना है, तो गुणते क्या करेंगे, 100 कर देंगे, तो 16 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे काट दो, देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 चौक को 16 और 4 से काट देंगे तो 25 आ जाएगा, 250 हो गया, ठीक है ना। अभी 2 से कटेगा कितना, 2 दूनी 4, आ कितना हो गया, 125 हो गया कि नहीं हो गया। तो अभी ये चीज देखो फॉर्मेट यहाँ पे कन्वर्ट क्या करने के लिए बताया गया था, पहले तो सिंपल कर लो, 16 हो गया, तो अब यहाँ पे काट दो, तो अब गुणा करना होगा 100 से, तो क्या हाँ गुणा यहाँ पे होगा, इसमें होगा ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे काटेंगे तो 2 चौक 4 दूना के 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 से कट जाएगा 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या 2 बटा हो गया, 5 5 25 यानी 125 हो गया। आपका ये दोनों फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, समझ गए ना, बहुत इजी है। दशमलव में है तो क्या करना होगा, पहले 10 से कर लो, तब की संख्या फ्रैक्शन में हो जाए, फिर 100 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला टाइप्स क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला टाइप्स हमारे पास क्वेश्चन है कि कोई, ध्यान दीजिएगा, कोई भिन्न में है ना, उसको प्रतिशत में बदलना है ना, कोई भिन्न में है उसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना। जैसे मैं कह दिया 9/16, ध्यान दीजिए।
अब इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो अभी मैं बताया आपको क्या कि कोई भिन्न में संख्या हो तो जब परसेंटेज में उसको करना होता है तो क्या करना होता है, 100 से गुणा करना होता है। अभी मैं बताया आपको, तो 100 से गुणा कर देंगे, देखो यहां से 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 से कटेगा 25 हो जाएगा ना। आप देखो यहाँ पे कटेगा नहीं, तो 25 नवा कितना होता है, 9 पचे 45, ठीक है ना, और 9 दूना 18 22 ना, 225 बटा के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज समझ गए होंगे आप लोग, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसको नेक्स्ट फ्रैक्शन में कभी करना तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो ऐसे कर देंगे 4 पच्चीस 20 ना, और 2 फिर 4 छक 24, 1/4, 56 से 1/4 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को, ये भी चीज समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिए, अब इंपॉर्टेंट, अभी तो मैं कन्वर्ट कैसे करना है ये चीज मैं बता रहा था। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होता है, पूछ देगा 48 का कितना प्रतिशत 6 है, क्या है, 48 का कितना प्रतिशत कितना है, 6 है। क्वेश्चन यही आपका है, 48 का कितना प्रतिशत 6 है। अब देखिए क्वेश्चन, ये जो मूल मान होता है हमेशा हर में होता है। जैसे मैं फ्रैक्शन भी बताया था, तो मैं बताया था टोटल वैल्यू क्या होता है, हर होता है, और अंश में बताया गया कौन सा भाग होता है। तो जैसे मैं कहूं 48 का कितना प्रतिशत 6 है, तो 48 क्या हो जाएगा, जहां पे का दे और से दे वो हमेशा हर में होता है। जैसे 48 का तो हर में हो जाएगा, अंश में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बहुत ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं, बेसिक भी बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, पहले समझिएगा। 48 का चाहे 48 से अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे 6 है तो आप क्या करेंगे, 6 बटा के क्या कर लेंगे, 48 कर लेंगे। बहुत बेसिकली है। आप क्या करेंगे, जब फ्रैक्शन में हो गया तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता, 100 से मल्टीप्लाई, तो आप क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, देखिएगा 6 कम 6, यहां पे हो जाएगा 8, और जब मेरे पास हो गया 100 में भाग देंगे 8 से, तो हमारे पास आ जाएगा 12 से 1/2%। आप लोग निकाल सकते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि 12% बराबर कितना होता है, 12.5% बराबर क्या होता है, 8/100 होता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपका आंसर आ गया होगा, मुझे विश्वास है, ठीक है ना। समझ गए बात ना, बहुत इजी तरीके है। जिसका पूछे उसको हर में कर लीजिए, जो संख्या दिया है उसको क्या कर लीजिए, अंश में कर लीजिए। बहुत एक ट्रिक है, बस सिंपल सा। अगर बेस पे जाए तो देखिए बेस भी बता दे रहा हूं, समझिएगा। मैं कह दिया अगर x का y प्रतिशत निकालो, अगर मैं क्वेश्चन कर दिया x का y प्रतिशत, तो x इंटू वाई अपन 100 होता है, ठीक है ना। अगर मैं कह दिया x का y प्रतिशत निकालो तो x इंटू वाई अपन 100 होता है। अर्थात समझिए मैं कहा हूं कि 48 का 6% निकालिए, तो 48 और 6 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहां पे पूछा कितना प्रतिशत 6 है, तो मान लिया मैं 48 है, 48 का कितना प्रतिशत है, मान लिया x प्रतिशत है, हमको पता नहीं संख्या कितना प्रतिशत है, बटे के क्या कर लिया मैं 100 कर लीजिए, बराबर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यही तो है, 48 का x तो कितना प्रतिशत पूछा है ना, तो कितना मान लिया x प्रतिशत है, और बराबर 6 कर लिया। अब देखो यहाँ पे काट लेते हैं, अब काटेगा क्या, देखिए 4 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, और 4 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। अब यहां पे हम लिख सकते हैं 12x अपान के 25 बराबर 6/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 6 ही होगा, इसके वैल्यू में मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहां क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12x बराबर हो जाएगा 25 गुणते 6। तब यहाँ पे x बराबर, जब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो भाग होगा, यानी 25 गुणते 6 बटा के कितना 12 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया, 12 हो गया। अब क्या करेंगे, 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी 25/2 हो गया, और 25/2 करेंगे तो 12 से 1/2% आ जाएगा आपका। देखो ये बेस आपका जो है कि पूरा बेस है, और जो मैं पहला बताऊं ट्रिक था, तो वनडे एग्जाम में जो है आप हमेशा ट्रिक का प्रयोग करेंगे, और लेकिन जब बीटीसी में करेंगे तो इस क्वालिटी का आप आंसर करेंगे, तभी आपको फुल मार्क दिया जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम मार्क नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे बीटीसी में आपको एक्सप्लेन करना है। अगर बहुविकल्पी में ऑप्टिकल में है तो आपको जैसे मन वैसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एक्सप्लेन करना होगा, लिखना होगा। माना परसेंटेज बराबर x हो जाएगा, तो 48 का x प्रतिशत बराबर 6 है, तो इसको सोल्यूशन आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वही मान्य होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं इसी आधारित, क्योंकि हर टाइप का मैं 2 क्वेश्चन दूंगा,
और दोनों को एक्सरसाइज कर लीजिएगा और बुक से आप मिला लीजिएगा और बुक से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं कह दिया 18 का कितना प्रतिशत 36 है, 18 का कितना प्रतिशत 36 है। बहुत अच्छा, ऐसे देखें तो एग्जांपल सीधा है। 100% बराबर क्या है 18, तो 200% बराबर 36, दुगना है तो परसेंटेज भी दुगना हो जाएगा। इजी है तो कर लेंगे आप लोग, लेकिन मेथड नियम देखिए जो मैं बताया हूं, मैं कहा हूं ना जिसका पूछे वो नीचे चला जाएगा और जिसका दिया है वो ऊपर आएगा। तो हम लिख सकते हैं ना 36 बटा के 18 गुणते कितना हो गया 100, ये बताया गया था। अब यहां देखो 2 से काट देंगे, देखो 18 कम 18, 18 दूना 36 ना, यही ना 18 कम 18 36, जब 100 में 200 गुणा करेंगे 200%। आंसर बिल्कुल एकदम इजी तरीके से। उसी प्रकार से एक्सप्लेन अगर करेंगे तो वही लिखेंगे 18 का x ना बटा के 100 करेंगे। 100 क्यों करेंगे कि क्योंकि 100 के बराबर होता है, बराबर क्या कर लेंगे हम लोग 36 कर लेंगे, वही मेथड हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, अर्थात 9x बराबर हो जाएगा 50 गुणते 36 ना। अब देखो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 50 गुणते 36 बटा के 9, 9 चौको 36, 50 चौको 200। एकदम इजी तरीका है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत बेस है, अभी छोटा छोटा बेस है, ट्रिक में भी बहुत देखो आपका इतना ट्रिक है, जिसका पूछा जाए उसको हार में कर लो। क्योंकि देखो अब लाभ निकालो चाहे हानि निकालो तो आप किस पे निकालते हैं, सीपी पे यानी क्रय मूल्य पे हमेशा निकालते हैं ना। उसी प्रकार से परसेंटेज में होता है, जो हमारा मूल वैल्यू होता है, जो भी कुछ निकालना होता है मूल वैल्यू पे निकाला जाता है, ठीक है ना। चलिए ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब ये थोड़ा चेंजिंग है, मतलब यूनिट का चेंजिंग है, इसमें यूनिट चेंज करने जिसको आएगा वही लगा पाएगा। जैसे मैं कह रहा 3 किग्रा का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, बता दो 3 केजी का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। अब बता दो। अब देखो ये यहां ग्राम है और यहां पे क्या है केजी है, तो दोनों के यूनिट को सेम करना होगा। या तो इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर लो तो केजी में, तो इसको भी केजी करो। तो केजी करने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, ठीक है ना। तो 3 केजी में कितना हो जाएगा 3000 ग्राम हो जाएगा ना, कन्वर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे पूछा सिर्फ 12 ग्राम, तो बताओ किसका पूछा है, का लगा है ना, देखो यहाँ का लगा, इसका मतलब हर में जाएगा। कहां जाएगा हर में जाएगा, और अंश में कौन आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 12 बट्टे के 3000 ना, गुणते क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यही है ना, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखो अब यहाँ पे 6 दूना क्या होता है 12, 6 पचे 30, यानी हमारे पास कितना आ गया 2 बट्टे के 5 आ गया ना। अब इसको चेंज कर सकते हैं तो दशमलव क्या आ जाएगा 4% आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 0.4% आ जाएगा। भाग देके देख सकते हैं, 2 में भाग देंगे 5 से तो क्या आ जाएगा दशमलव लगेगा 0, तो 4 पच्चे 5 को 20, ठीक है ना। आप कन्वर्ट कर देंगे तो आपका यही आएगा दशमलव, चाहे 0.4 लिख सकते हैं। बहुत इजी तरीका है इस प्रकार से क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे यूनिट चेंज करने आता है। और बता दे कि इसमें किलोमीटर भी देता है, मीटर भी देता है, सेंटीमीटर भी देता है। तो जो यूनिट आपका होगा, यूनिट अगर आपको याद होगा तो आप कर लेंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा बिल्कुल। तो यूनिट आप सेव कर लेंगे, केजी में पूछे चाहे लीटर में पूछे चाहे मीटर में पूछे चाहे किलोमीटर में पूछे, किसी भी कंडीशन में पूछे, यूनिट जब चेंज कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। तो यूनिट चेंज वाला भी देता है, ठीक है ना। ये नहीं करेंगे 3 का 12% निकाल देंगे, गलत हो जाएगा। यूनिट चेंज देखिए सेम करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो हमारा किस टाइप्स का है। तो हमारा क्वेश्चन अगला है अनुपात में ना, कह दिया कि 4:5 कितना प्रतिशत है। अब लो भैया बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, 4:5 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है हमको पता नहीं। देखो मैं पहले बताया था कि अनुपात को हम भिन्न में लिख सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अनुपात को भिन्न में लिख सकते हैं। अगर मैं लिया x अनुपात y तो हम x/y लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे 4/5 हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो आप बता दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, यही करना है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर देखो 5 से काट देंगे तो 20 हो जाएगा, अब 20 कितना हो जाएगा 80, यानी 80% है। बात समझ गए ना। दूसरा का मेथड देखो, ये तो ट्रिक हो गया आपका 80%। दूसरा का मेथड मैं बताया था, जो नीचे वाली संख्या होती है मूल मान के बराबर होती है। क्या मैं बताया था, नीचे वाली संख्या होती है मूल मान यानी 100% के बराबर हो सकती है। अर्थात मैं लिख सकता हूं 100% बराबर क्या 5,
तो अब बता दो, अब 100% बराबर 5 है, तो अब बता दो अगर या इसको कन्वर्ट कर दे 5 मतलब रुपया में हो गया और परसेंटेज में आपका हो जाएगा 100%, तो बता दो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बता दो। यानी एक अंक बराबर 20% के बराबर होगा कि नहीं होगा। और जब एक का वैल्यू कितना है 20 है तो ऊपर कितना है 4, यानी क्वेश्चन यही पूछा है कि 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है ना, तो अब 5 पूरा है 100 के बराबर है, तो 1 के बराबर कितना होगा 20 होगा, तो 4 के बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इजी है, आराम से लगा सकते हैं आप लोग। तो यानी जो अनुपात में दे उसको बटे में लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, आपका आंसर सामने होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं फ्रैक्शन वाला, ठीक है ना। अब अगला टाइप्स जो है हमारे पास फ्रैक्शन अर्थात भिन्न का है, और लिखा गया है कि 432 का 6 सहित 2/3 कितना प्रतिशत होगा। देखो 432 का 6 सहित 2/3 कितना प्रतिशत होगा। देखो बहुत इजी है, ध्यान से देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, आ जाएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है। बात वही है, देखो का आ गया, का मतलब कहां जाएगा नीचे। पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिंपल करेंगे तो क्या होगा, सिंपल कर लीजिए आप लोग, सिंपल कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा भाई 6 3 18 2 20 ना बटा 3, तो हम लिख सकते हैं ना 432 ना का इतना प्रतिशत कितना होगा, प्रतिशत पूछा है यहाँ पे। तो अब मैं बताते x का y प्रतिशत अभी बताया था ना, तो जिन संख्या का जितना प्रतिशत पूछा है तो उसको गुणा कर देते हैं, अभी बताया था। तो गुणे क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसका पूछा है तो इसका गुणे कर देंगे कितना 20/3 ना। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100, क्योंकि 100 और बचेगा, या बटे यहां भी 100 कर सकते हैं, पूरी संख्या मेरे पास ये भी हो तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन वही होगा, ठीक है ना। अब देखो काटते कैसे हैं, 20 का 20 20 बच्चे 100, ठीक है ना। अब देखो 3 से कटेगा ना, 3 1 कम 3, और इसके बाद 3 चौको 12 3 चौको 12 144 ना, यानी 144 बटा के कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 दूना के 10 और 5 बट्टे 40, 4 बच गया, 4/5 हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग लगा लीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। या इसको जो भी कन्वर्ट करेंगे आपका दशमलव में भी चेंज करना है तो यहाँ पे भाग दे देंगे तो दशमलव में भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। अगर मैं कह दिया आपसे 40 का 5% बताओ ना, इसी पे देखो फ्रैक्शन में आप कंफ्यूज होंगे इसलिए इजी दे रहा हूं। मैं कह दिया 40 का 5% बताओ, तो 40 का 5% 40 गुणित 5/100 कर लो, यही तो है। तो यहाँ पे बता 432 का कितना प्रतिशत होगा, तो परसेंटेज में पूछा है तो क्या करेंगे 432/100 करेंगे, गुणते क्या कर देंगे जितना संख्या उसका कर लेंगे, तो मेरे पास संख्या ये है, ठीक है ना, 20/3 गुणा कर, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, प्रतिशत नहीं लिखना था, कितना होगा था, ठीक है ना, कि 432 का 6 सही 2/3 कितना होगा, तो आप बता सकते हैं कितना होगा, आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसी प्रकार से इजी क्वेश्चन मैं दे दिया कि 40 का 5% कितना होगा, तो कितना होगा, तो 40 गुणते 5/100 कर लेंगे, तो 0 0 कट जाएगा, 5 से कम 5 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा 2 दूने 4, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ये तो चीज आप लोग समझ गए होंगे, और जो मैं आप लोगों का अगला क्वेश्चन है उसको जो है कि मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा इसको मैं बोर्ड पर लिख दूं, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल में जो बेस का क्वेश्चन था आज लोग आप लोगों में बेसिक रिपीट करवा दिया हूं। ऐसा बेस को एक बार 2 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा से, क्योंकि देखिए भाई अगर यही बेस है, अगर इसको आप पढ़ लिए तो आगे जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा लंबा लंबा होगा, बड़ा होगा, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन होगा। बड़ा क्या होगा, मजेदार होगा, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो कक्षा 6 7 8 का भाई छोटा छोटा बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन बेस के लिए मैं आपको रिपीटेड करा दिया हूं, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, तब तक हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए, धन्यवाद।